नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गीत गाया था कि सदन ही नहीं रहंदी है जूं तू तेरी जामादारी। और ये गीत क्यों गाया था इसको आप सोचिएगा जरूर। तो नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और इस समय उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की प्रतिमा के ठीक सामने हूँ और अब मैं उस प्रतिमा के ऊपर जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ उस प्रतिमा के सामने जहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। सरकारें जो मर्जी कहती रही, सरकारें जो मर्जी इरादे दिखाते रहें और सरकारें कह रही हैं कि हम नकल विरोधी कानून लेके आए हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये सरकार विरोधी कानून लेके आए हैं। जो सरकार का विरोध करेगा उसे हम धर दबोचेंगे। तो चलिए इंद्रमणि बडोनी जी की प्रतिमा के पास मैं चलूँगा क्योंकि वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और सीबीआई की मांग लगातार पूरे उत्तराखंड में चल रही है। ये देखिए, ये बच्चे बैठे हुए हैं इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति के नीचे। अब आप समझिएगा, शायद 18 साल के युवा को पता भी नहीं होगा कि ये इंद्रमणि बडोनी कौन है। तो पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्या शुभ नाम है आपका? सुरेश सिंह सर। क्यों बैठे हो आप बडोनी जी की मूर्ति के नीचे? देखो, बडोनी जी हमारे उत्तराखंड के गौरव हैं। हमारे उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। टिहरी जनपद में उनका जन्म हुआ और मैं उसी टिहरी जनपद का हूँ जहाँ हमारे ऐसे महान विभूतियाँ जिस धरती में ऐसे महान विभूतियों ने जन्म दिया। और आज यहाँ पर जो बैठने का उद्देश्य है वो ये है कि जिस प्रकार से हम युवाओं की बातों को जिस प्रकार से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस मांग को लेकर हम 8 तारीख से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसमें जो जितनी भी परीक्षाएं आज तक हुई हैं, जिनमें गड़बड़ी के मामले सामने आए, जिनमें अनियमितता के मामले सामने आए, जिनमें भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जिनमें लेन देन के मामले सामने आए, जिसमें प्रशासन कहता है, शासन प्रशासन कहता है कि कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, उन परीक्षाओं की हम मांग एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए, मजे की बात और इंटरेस्टिंग बात सुनिए। राजस्थान में भाजपा के एक विधायक विधानसभा में बिलबिलाते हैं, रोते हैं, सिसकारियां मारते हैं, किलकारियां मारते हैं और कहते हैं कि जिनकी जांच होनी चाहिए। नकल विरोधी कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। वही भारतीय जनता पार्टी यहां अपने कॉलर खड़े कर रही है और कह रही है कि हम नकल विरोधी कानून लाए हैं। और इससे बढ़ के अजय भट्ट तो कह रहे हैं कि हम गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में एक बढ़िया रैली भी निकालेंगे। वो तो रैली निकालने की बात कर रहे हैं। देखो, हम भी रैली निकालेंगे। आपने जिस कानून को आप लाए हैं, हम उस कानून का हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ बिंदु उसमें ऐसे रखे हैं आपने जो अस्पष्ट हैं। आप देखिए किस प्रकार से, जिस प्रकार से युवा एक परीक्षार्थी जो है नकल के परीक्षा हॉल में हुई गड़बड़ियों को सामने लाता है, जिस प्रकार से एक परीक्षार्थी अपनी बात को सामने रखता है कि परीक्षाएं सही तरीके से नहीं हो रही, आप उस पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो है एक सच्चे इंसान की बात को, एक जिस बात में सच्चाई है उसको दबाने का, उसको आप झूठ साबित करने के लिए उस पर मुकदमा ठोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिंदु आप स्पष्ट करें कि जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है, जो व्यक्ति वाकई सच्चाई में और पूर्ण तथ्य के साथ बात स्पष्ट करते हुए अपनी बात रखता है कि इस प्रकार की परीक्षा में जो धांधली हो रही है, इस परीक्षा में जो इस प्रकार से गड़बड़ी हो रही है, आप उस व्यक्ति पर मुकदमा ठोक देते हैं। आप उस व्यक्ति को किस प्रकार की सुरक्षा देंगे? आप किस प्रकार की सुरक्षा देंगे? मैं आऊँगा और यहाँ पे एक बालक और हैं और इन्होंने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस प्रदेश में कोई पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए, तेरे विषय में ना सही, तेरे मेरे विषय में ही सही, परंतु एक पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए। धामी जी कभी गुजरे हैं इस रास्ते से तो देखिएगा, पढ़िएगा इस स्लोगन को। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशीष आया है। आशीष राणा जी, क्यों बैठे हो गूंगे बहरी सरकारों के आगे? सर, हमारी तो एक ही मांग है सर, 8 तारीख से भी सरकार की हम सरकार को जगाने का कोशिश कर रहे हैं कि सर की सीबीआई जांच। सरकार हमारी बात को सुनी नहीं है सर, इसीलिए हम यहाँ पे अपने स्वतंत्रता सेनानी इंद्रमणि बडोनी जी की प्रतिमा के सामने बैठे हैं। और सर, सरकार का ये भी कहना है सर कि देहरादून में धारा 144 लागू है, इसलिए हमें परमिशन नहीं मिल रही है कहीं पे कुछ आंदोलन करने की। तो देखिए, देख लिया होगा सर आपने कि कैसी रैलियाँ निकल रही है आसपास से यहाँ पे। मैंने देखी है ना अपनी नंगी आंखों से। अभी एबीपी के लोग बिना हेलमेट के दनाते हुए निकले। धारा 144 क्या उनके लिए नहीं है, या धारा 144 इन बेरोजगारों के लिए है? उन पे धारा 144 क्यों नहीं लागू होती, ये कानून से पूछना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अभिषेक तोमर है। तोमर जी,
अभी अभी भाजपा वालों ने रैली निकाली है, क्या लग रहा है धारा 44 उनके लिए नहीं है, आपके लिए है? सर जितना मैं समझ में आ रहा है कि धारा 144 से जो है बेरोजगार युवाओं को दबाया जा रहा है, और आप अभी आपकी आंखों के सामने जो है रैली निकली है, तो हमें नहीं लगता कि ये एक अपने पार्टी को समर्थन देने की मांग, मतलब अपने एक पार्टी को समर्थन दिया जा रहा है और बेरोजगार युवाओं को इस धारा 144 के तहत जो है दबाया जा रहा है। चलिए दबाया जा रहा है, चलिए दबाने की और उठाने की राजनीति उत्तराखंड में चरम पर है, लेकिन इस कड़कड़ाती हुई धूप में गर्मी में ये बच्चे बैठे हैं, और ये बच्चे उत्तराखंड के हैं, आपके और हमारे हैं। तो चलिए लगातार इस खबर पर बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।